गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है कि बीसीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। पहली बात तो बहुत लोग कहते हैं कि बीसीए वो करते हैं जिनका बीटेक नहीं हो पाता या बीटेक के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाते, तो वो सोचते हैं कि अल्टीमेटली बीसीए कर लेते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप बीसीए प्लस एमसीए करते हो तब वो बीटेक के इक्वल माना जाएगा। एंड ये बहुत बड़ा ट्रुथ है, ठीक है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, अब जैसे बीटेक में 4 इयर्स का कोर्स होता है, राइट। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे ये देख के नहीं लेते हैं कि अगर हमारा बीटेक नहीं हुआ तो हम बीसीए कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। इसमें होता ये है कि जैसे कि मान लो बीटेक के 4 साल का है, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स है वो रिपीट होते हैं। लाइक 12th में जो आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, मैथ्स तो बीसीए में भी होता है, तो ये सब कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट ईयर बेसिकली वैसा होता है। बट अगर मैं बीटेक के बाकी 3 साल की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट बीसीए की तरह सेम है, बहुत हद तक सेम है। बस फ़र्क ये आ जाता है कि 3 साल के जो कोर्स होते हैं उनकी वैल्यू कम रहती है। अगर आप किसी इंटरव्यू में, आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने, तो अगर वहाँ पर 2 लोग होंगे, एक एमसीए का स्टूडेंट, एक बीसीए का स्टूडेंट और बीटेक का स्टूडेंट, तो चांसेस सिर्फ बीटेक और एमसीए के लिए है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आप सिलेक्ट हो सकते हो अगर आप बीसीए के हो। लेकिन एमसीए और बीटेक के बच्चों को कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती है क्योंकि उनको लगता है उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब होता कुछ नहीं है कि जैसे बीसीए में जो आपका सिलेबस रहता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है एमसीए की तरह, क्योंकि मैंने एमसीए का, अब जैसे एनआईटी का जो एमसीए का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है मेरे बीसीए में जो पढ़ाया जा रहा है। तो हमें ना वहाँ पर सिर्फ टाइम मिल जाता है। बेसिकली एमसीए में क्या होता है ना, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जो भी आपने बीसीए में पढ़ा है वो आप इम्प्लीमेंट करते हो जाके एमसीए में। तो एमसीए में जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, पहली बात तो वहाँ पर ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने में प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, आप इम्प्लीमेंट करना जान जाते हैं अच्छे तरह। और बीसीए में क्या होता है, बीसीए में आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हो, तो बस यही फ़र्क है। अदरवाइज बीसीए और एमसीए भी बहुत अच्छा कोर्स है, बस आपको अपना 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब मैं बीसीए की सैलरी की बात करूँ तो जो मैक्स टू मैक्स सैलरी मैं लेके चलूँ तो वो 6 लाख पर एनम है, और 6 लाख से अबव बहुत ही मुश्किल है एक बीसीए के स्टूडेंट को मिलना। अगर किसी को मिली है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अगर आप बीसीए के हो और आपको 6 के ऊपर मिलता है। और एवरेज हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि मेरे कॉलेज का या फिर मैंने जो भी अच्छे कॉलेज भी देखे वहाँ पर भी साफ साफ बोल देते हैं कि आपका एवरेज पैकेज तो 3 लाख लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब वहीं अगर मैं बात करूँ एमसीए की, और एमसीए में आप एक अच्छा कॉलेज में एनआईटी की बात करके चल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका एवरेज पैकेज जो हो जाता है वो हो जाता है 25 लाख। बट अगर आप मैक्सिमम उसकी सैलरी की बात करेंगे, पैकेज की बात करेंगे, तो वो 45 लाख जा गया है। तो डिपेंड करता है। इवन ऐसा नहीं है कि एमसीए में इतना ज़्यादा अच्छा सैलरी तो एमसीए एनआईटी से ही करना है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर काफ़ी बच्चों को 7 to 8 लाख का भी पैकेज मिला है, जो बच्चों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है प्रोजेक्ट्स में या फिर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो प्रॉब्लम तो होती है तो हर जगह कि अगर आप कुछ कोर्स कर रहे हो तो आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा उस चीज़ में। तो अब मैं बात करती हूँ, क्या बीसीए का जो कॉलेज है, बीसीए से आप अगर आप कोई भी कॉलेज कर रहे हो, 3 टायर हो या 2nd टायर हो या 1st टायर हो, क्या बीसीए का कॉलेज मैटर करता है? इतना मैटर नहीं करता, ऑनेस्टली बताऊँ। आप अगर आपका जो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप क्लियर नहीं कर पाए हो, तो आप बीसीए किसी भी कॉलेज से कर लो, मतलब थोड़ा ठीक होना चाहिए, इतना बिल्कुल भी बेकार नहीं होना चाहिए कि जहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होती। एक आप नॉर्मल एवरेज कॉलेज से भी कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको वहाँ पर 60% बना के चलना है। 60% बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एमसीए के लिए ज्वाइन करना है एनआईटी में, क्योंकि वहाँ पर जो मिनिमम सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होता है वो मिनिमम आपका 60% होना चाहिए टोटल सेमेस्टर्स के, अदरवाइज आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे।
तो अगर 20 से आप किसी नॉर्मल कॉलेज से भी कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मार्क्स अपने अच्छे बना के रखने हैं और फिर आप MCA में अच्छी तरह पढ़ के डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, नॉट डायरेक्ट, थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो 60% इज मस्ट। अब अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक के बाद भी आपको आराम से सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप अच्छे कॉलेज से ले लेते हो। बट BCA का मैक्स 6 लाख है, तो आपको BCA प्लस MCA करना ही पड़ेगा। हाँ, बट आप ये कर सकते हैं कि अगर BCA में आपने बहुत ज़्यादा स्किल्स एक्वायर कर लिया, बहुत ज़्यादा आप टैलेंटेड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें आते हैं, तो आप अपना अलग से कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। मेरे क्लास में काफ़ी बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं, मुझे BCA MCA करके डायरेक्ट कंपनी से करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो यही था ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस जो भी मैंने बताया। तो इतना, आप बीटेक कर लो या फिर BCA या MCA कर लो, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। बट BCA के बाद ये उम्मीद मत करना कि आपको अच्छा पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिकली सिंपल है फंडा इसका कि BCA करोगे तो 6 लाख तो मैक्स है ही, और एवरेज आपका 3 है। 6 के बाद वो बढ़ सकता है, पर बहुत टाइम लगेगा उसको बढ़ने में। बट अगर आप सोच सकते हैं, अगर आपने MCA में अपने 2 साल दे दिए, क्योंकि अब तो ये 2 साल का हो गया, राइट? सो अगर आप अपना 2 साल थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देते हो और आपको 6 लाख से डायरेक्ट 25 लाख या 35 या 45 मिलता है, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट है। और NIT की अगर आप एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हो तो उसकी तो फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, 60,000 टू 1 लाख है, तो बहुत ही सही फ़ीस है, आराम से आप कर सकते हो MCA। बिल्कुल भी टेंशन मत लो कॉलेज का या BCA में। अगर आप कोई ऐसे नॉर्मल कॉलेज से हो, डजेंट मैटर, बस अपनी परसेंटेज आपको अच्छी बना के रखनी है, ठीक है? और कॉलेज का टेंशन मत लो कि मेरा कॉलेज या फिर ये है, बेकार है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका MCA का जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। अगर आपका एवरेज है तो वही आपका 9 to 12 लाख का पैकेज लगने वाला है। तो बस यही है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है और मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया है। जो भी था नॉर्मल थिंग जो होती है वो मैंने तुम लोग को बता दिया है। और हाँ, अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो MCA का तो मैंने बता ही दिया है। BCA की भी अगर आप एवरेज कॉलेज से करते हो तो आपका पर ईयर 1 लाख ऑलमोस्ट पड़ जाता है। वैसे 50,000 का भी होता है, बट पर ईयर 1 लाख हो जाता है, तो ऑलमोस्ट 3 लाख तो मान के चलो। और 3 लाख के बाद MCA में 1 लाख, तो ऑलमोस्ट 5 लाख आपका BCA और MCA में हो जाएगा। और 5 लाख के बाद अगर आप एक अच्छा पैकेज ले रहे हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो इन सब में करो और लाइफ को अच्छी तरह इंजॉय करो, पढ़ाई भी करो, सब कुछ करो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, वो बहुत ज़रूरी है, और लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।